मुझे तुम मिल गए, यहाँ पर खिचड़ी पक रही है। अब देखिए ना, विराट का सच जो है आजी ने अमृता के सामने रख दिया है। इस बात से अमृता तो सदमे में है ही, लेकिन विराट गुस्से में बौखला रहे, क्योंकि उनको लगता है कि अमृता ने ये सारा सच सबके सामने किया है, नॉट रियलाइजिंग कि अमृता बेचारी को तो खुद धक्का लगा है ये जानकर। मैंने तुम्हें वो सब बताया जो मैंने आज तक खुद से शेयर नहीं किया। तुमने क्या किया? जाके सब कुछ बक दिया अपनी आजी को कि आजी सुनो, ये है विराट सिंह आहूजा, ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, ही इज अ ब्लडी मुर्गी है। सोचा क्या था और देखिए क्या हो गया। अभी अभी तो अमृता ने विराट के दिल में जगह बनानी शुरू की थी कि अमृता की आजी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मकर संक्रांति में पूरे मोहल्ले वालों के बीच इस बात का खुलासा कर दिया कि विराट तो तलाकशुदा है। सबसे बड़ा नालायक है वो विराट, जो अपनी शादी नहीं बचा सकता, वो सबसे नालायक होता है। आजी को पता चल जाती बात, बट आजी को भी गुस्से में, आजी तो आजी हैं, उन्होंने बोल दिया। विराट को इस वर्ड से कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए बड़ी बात नहीं है, पर बाकी आसपास के लोग जो इस चीज को इतना बड़ा बना देते हैं, तभी वो चीज उसको इफेक्ट करती है। इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास पैसा है, पावर है, रुतबा है, उसका डिवोर्स हो चुका है। विराट को लगता है कि अमृता की वजह से वो सीक्रेट सबको पता चल गया है, तो वो बहुत ही चीटेड और हर्ट फील करता है, एंड उसको लगता है जैसे उसको किसी ने उसका ट्रस्ट ब्रेक किया। सो इस वजह से वो चीज उसको चुभ गई है। जब ये सबको पता चल गया, उसके बाद विराट की माँ ने बीमार होने का ड्रामा किया ताकि अमृता और विराट एक दूसरे से दूर हो जाएं। विराट की जो हालत हो गई थी डिवोर्स के बाद, वो बहुत ही बुरा हाल हो गया था उसका, तो उस गम में से उसे निकालने में हमें बहुत टाइम लग गया था। और अब आकर अगर ये लड़की भी वापस, अमृता भी उसकी ज़िंदगी में आती है और उसे धोखा देती है, जो हम सोच रहे हैं कि शायद ये मिडिल क्लास लड़की पैसों के पीछे पड़ के उसे धोखा दे सकती है, तो अगर वो धोखा देगी तो विराट का फिर से वही हाल होगा। तो वही हमें नहीं चाहिए, और इसलिए हम विराट को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो अमृता के खिलाफ हो। जैसा विराट की माँ बबीता ने सोचा, एकदम वैसा ही हुआ। अपनी माँ को बीमार पाकर वो अमृता के पास आया और देखिए कैसे उसे डांट रहा है, उस पर चिल्ला रहा है, जबकि अमृता ने अपनी आजी को कुछ नहीं बताया। मेरे हिसाब से अमृता नहीं बताया, तो मैं तो उसी को ब्लेम करूँगा। अमृता की वजह से वो हर्ट हो गए, इसीलिए अमृता ज़्यादा गिल्ट फील कर रही है, क्योंकि उसे पता है उसकी गलती ना होकर भी उसकी गलती है शायद। दरअसल अमृता की आजी और बबीता पहले से ही एक दूसरे को जानती हैं। ये बात अभी विराट को पता नहीं है, इसीलिए तो वो अमृता की एक बात नहीं सुन रहा है। उसे लग रहा है जो उसे दिखाया गया है वो सब कुछ सही है। अभी कुछ समय पहले ही ये दोनों खुश थे, इनके बीच प्यारी प्यारी नोक झोंक हो रही थी। अब विराट को ये गलतफहमी इसलिए भी हुई है क्योंकि जब विराट की माँ सबके सामने विराट की दूसरी शादी की बात करती है, तब विराट वहाँ से गुस्सा होकर आ जाता है। माँ बेटे के बीच बहस चल रही होती है, तभी उनकी बहस अमृता सुन लेती है और फिर विराट को लगता है कि अमृता ने ही सबको इस बात के बारे में बता दिया है। गलती है ना मेरी, रूठे नहीं है, मेरे से गलती हुई है, तो अब जब वो माफ करेंगे तब माफ करेंगे। माफी का तो अभी पता नहीं यार, अभी तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अब ये कैसे क्लियर होगी आई डोंट नो। अब जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन इसे ठीक तो करना पड़ेगा, और ठीक कोई और नहीं अमृता ही करेगी। इस बात की जड़ तक जाएगी कि आखिर मामला शुरू कहां से हुआ। मुंबई से स्नेहिल यादव और विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में वक्त हो गया है इस खास खबर का।
सब ठीक है? कुछ भी नहीं लगता, सच में नीति की आदत शब्द ये कैसे हो? यही हुआ है। हमने नीति के जो टेस्ट किए थे वो रिपोर्ट्स में यही आया है कि नीति अपने लाइफ के बहुत से पार्ट्स भूल चुकी है और अब परी से उसकी बात करना कि ये भी क्लियर हो गया है कि उसे क्या याद है और क्या नहीं। लीजिए भाई, प्रीता बहू और लक्ष्मी बहू के बाद अब नीति बहू की भी याददाश्त चली गई। यानी कि बेचारी इस बहू के साथ भी वही हुआ जो इतने दिनों से इन सब बहुओं के साथ हुआ है। अब बताइए बेचारी नीति के साथ आखिर इतना बड़ा जुल्म कैसे हो गया। परी पर अत्याचार करने वाली आज खुद बेबस हो गई है। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हमें ये पता चला कि नीति की याददाश्त चली गई है, हमें एटलीस्ट इतना बताया गया है एंड बाकी क्या है क्या नहीं व्हाट्स द रियलिटी वी डोंट नो। वी आर वेरी मासूम, हमें बस इतना पता है कि उसकी याददाश्त चली गई और हम बहुत ज़्यादा दुख में हैं। ऑब्वियसली वी आर नॉट फीलिंग गुड। परी के लिए तो वापस पहाड़ टूट गया उसके ऊपर के, ओ शिट, उसकी नीति को क्या हो गया करके। सो शी इज़ लाइक कि मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना है। उसने कभी छोड़ा नहीं है और ना ही वो अब छोड़ेगी। तो वो कहती है कि अब मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी, इसको मेरी ज़रूरत है। अब जिसका नाम नीति हो, और हमने ये देखा है कि कितनी बार इसने नीति को बदलने की कोशिश की है, तो अब अस्पताल पहुंच गई है तो क्या हुआ, एक कोशिश तो अब भी करेगी ना। नीति जानती है कि मेरी प्यारी सहेली परी कितनी भोली है, कितनी मासूम है, इसे तो मैं चुटकियों में बेवकूफ बना सकती हूँ। तो हमें ऐसा लगता है कि नीति की कोई याददाश्त नहीं गई है, बल्कि वो नाटक कर रही है ताकि उसे राजीव और परी के साथ एक ही घर में रहने का मौका मिले। बहुत कुछ चेंजेस होंगे बिकॉज कुछ चीज़ें कुछ कारणवश हो रही है एंड ऐसी कुछ चीज़ें उठ के नहीं आती। मे बी कुछ है कुछ नहीं है, यू डोंट नो, लेट्स सी। कुछ फैसले ना बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं, तेरे जैसे भावुक होकर भी। अब ताई जी ये बात समझ रही है मुझे नहीं पता और परी से कह भी रही है कि इसे घर नहीं रखना है, जो तू सोच नहीं सकती वो मैं देख सकती। अपने पिंड भेज दो। लेकिन परी तो परी है, उसके लिए सही होगा ना हमारे। अपनी सहेली को अपने साथ ही रखना चाहती है। अब इसका तो यही मतलब हुआ कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है परी नीति को अपने साथ ले जाकर। परी, अब राजीव तुम तो समझदार हो ना, परी को समझाइए कि नीति किस हद तक जा सकती है। हमारा क्या, हम तो आपको बताना चाह रहे थे, आगाह करना चाह रहे थे, सो कर दिया, बाकी आप सबकी मर्जी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल नीरजा में एक और चाल चल दी है विदुन ने। भैया शातिर दिमाग, वाकई मेरे मानना पड़ेगा। अब देखिए ना, ईडी की रेड पड़ गई है नीरजा पर और उसके बाद अब ये जो खेला है ये क्या रंग लाएगा, आइए बताते हैं। नीरजा, तूने लड़का मस्त फंसाया एकदम। खुशी वाला बर्तन मस्त है एकदम कांच के, सही है। एक बात बता, तूने कैसे फंसाया, ऐसा खाना बना के या अब दिदुन भी काफी चालाक है। जिस बागची मेंशन में उसे घुसने तक की इजाजत नहीं है, उसी घर में आज वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी के नाक में दम कर रही है। सभी को इतना सुना रही है कि सभी बस एक टक उसे ही देख रही है, क्योंकि आज उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि वो दिदुन को कहे तो क्या कहे, क्योंकि वो सरेआम उनके घर में जो घुस बैठी है। अब दिदुन का ऐसा करना लाजमी है, क्योंकि अबीर और नेजा उसके काम में टांग जोड़ाते रहते हैं। तो वो भी क्या करे, उसे भी तो बदला लेना है नीरजा से, तभी तो वो बागची मेंशन में घुस गई है। आप तो जानते ही हैं
कि कैसे निर्जा और अबीर चक्री को अपने साथ घर लेकर आ गए हैं और अब दिदुन ये सब जानकर ऐसे कैसे शांत बैठ जाती। उसने भी झट से दिमाग लगाया और कर डाला अबीर पर वार, वो भी बागची इंडस्ट्री को ईडी के हवाले सौंपकर अब दिदुन की तो दाद देनी पड़ेगी। उसने सभी गवाह और सबूत ईडी को पेश कर दिए हैं और दे दी है उन्हें टिप कि बागची मेंशन में काला धन मौजूद है और इसी के सहारे वो भी करेगी इस मेंशन में एंट्री। बड़ा शौक है ना तुम लोगों को बाहर मेरी फोटो लगाने का, और उसके नीचे लिखा भी है दिदुन और कुत्ते नॉट अलाउड। अब दिदुन तो अलाउड हो गई। अब अबीर और उसकी फैमिली को शौक लगा है, तभी तो देखिए ना, चाहकर भी अबीर भी कुछ नहीं कर पा रहा है और उसे बस अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ रहा है। फिलहाल अबीर को शांत कराया गया क्योंकि उसके परिवार के अगेंस्ट टिप जो मिली है। और इन ईडी को देखकर जरा सुनिए कैसा है निर्जा का रिएक्शन। ये सब तो हमने फिल्मों में देखा है कि कुछ लोग घर में घुसकर घर में पूरे घर में एक कमरे में घुसकर पूरे घर की तलाशी लेते हैं। वाह भाई निर्जा, आप तो बड़ी स्मार्ट निकली। अपनी छुपी हुई दोस्त चक्री को आपने वार्निंग भी दे दी और किसी को पता भी नहीं चला। अब ईडी तो घर में आए हैं और वो सर्च भी कर रहे हैं। उनके हाथ कुछ सबूत तो जरूर लगेगा, लेकिन ये सबूत दिदुन के बिल्कुल काम का नहीं है। तभी तो निराश होकर फिलहाल दिदुन को घर से जाना पड़ा है। वैसे दिदुन, जितना हम आपको जानते हैं, हमें नहीं लगता कि आप इतनी आसानी से हार मानेंगी और हमें ये भी उम्मीद है कि आप जल्द ही एक और नए प्लान के साथ सभी के नाक में दम करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगी। अब देखना तो ये है कि निर्जा और अबीर आने वाली मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई एक ही गाड़ी में फंस गए हैं अर्जुन और काशवी और उसके बाद दोनों की शुरू हो गई तू मैं। अब ये मत पूछेगा कि गाड़ी में कैसे फंसते हैं। अब फंस गए क्योंकि जो नहीं फंसते तो तू मैं कैसे होती है, तू मैं नहीं होती तो ये मोमेंट कैसे क्रिएट होता। फंस गए हैं अर्जुन और काशवी। आधी रात को एक गाड़ी में ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, जरा इस काली रात को भी देखिए जो चुप होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार इतनी बारिश हो रही है, मानो इनके लिए अभी रास्ता तय करना मुश्किल हो गया है। वही काशवी अब थक गई है। अब थकेगी भी क्यों ना, दिन भर जब अर्जुन के साथ उसकी लड़ाई होगी तो सारी एनर्जी वहीं पर जाएगी ना। अर्जुन उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जिस लड़के से वो शादी कर रही है आदित्य, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने एक लड़की जिसका नाम निशा है उसे बंदी बनाकर रखा है। आदित्य एक बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। काशवी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दोनों यही थे। निशा को आप बांध के रखा था उसे। मेरे सच बोल रहा हूँ, आदित्य झूठा है। काशवी, आदित्य तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो अपनी पत्नी को मारता है, शादीशुदा बच्चा है उसका। अब मुझे कोई बात नहीं। वहीं काशवी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसी सदमे में अर्जुन शराब पर शराब पी रहा है। वो अकेले तो नहीं, लेकिन हाँ अपने दोस्त के साथ बातें जरूर शेयर कर रहा है
कि मैं ऐसा क्या करूं कि काशवी मुझ पर विश्वास करने लगे। जब वो सच कहता है तो उसकी बात पर वो यकीन ही नहीं करती है। जब मैं प्रूव करने जाता हूँ, जब मैं साबित करने जाता हूँ, जब मैं दिखाता हूँ कि देखो ये सबूत है, तब वो सबूत ही गायब हो जाता है। तो फिर काशवी को वापस वो जो भरोसा करती है सोच सोच के कि करूँ या ना करूँ, जब एंड में उसको लगता है कि भरोसा किया जा सकता है या कोशिश करनी हो, तब तक वो कोशिश नाकाम हो जाती है और भरोसा फिर टूट जाता है। अब अर्जुन जरा एक बात बताइए, 5 साल पीछे जाइए, जब काशवी ने भी चीख चीख कर कहा था कि वो सही है, वो सच बोल रही है, तब क्या आपने उसका विश्वास किया था? नहीं ना। फिर 5 साल से जो उसको इतना सपोर्ट कर रहा है, उसके अच्छे बुरे में साथ दे रहा है, तो आपके कहने पर उस इंसान पर वो शक कैसे करे? तो यहाँ ले आया ये बोल के कि आदि गलत है, जबकि आदि काशवी का 5 साल से बेस्ट फ्रेंड रहा है और उसने हमेशा उसे सपोर्ट किया है। इनफैक्ट वो ये जानने के बाद कि काशवी को उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, उससे शादी करने को तैयार है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर बोथ द कैरेक्टर्स, काशवी एंड अर्जुन बोथ। बिकॉज अर्जुन अपनी जगह सही है, ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट काशवी, बट काशवी को भी ऐसा लग रहा है कि यार तुम जो करना चाह रहे हो, एक तो इट्स नॉट राइट क्योंकि तुम्हारा फैमिली है, एक बच्चा है, एंड दूसरा मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में गलत बोल के कर रहे हो। हालांकि हम जानते हैं कि कहानी आप दोनों की है, कि कहीं न कहीं आप दोनों को मिलना ही है, और ये होगा, बहुत जल्द होगा, क्योंकि जल्द ही आदित्य और महिमा दोनों के करतूत सबको पता चलेंगे, और ये भी तो पता चलेगा कि करुण आप दोनों का बेटा है। अब ये सब पता चले उससे पहले इतना ड्रामा तो बनता है ना। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया मानना पड़ेगा, टेलीविजन की हमारी बहुएं ना मतलब कमाल करती हैं। वो हर पॉसिबल टास्क जो है ना पूरा कर सकती हैं। इन सबको खतरों के खिलाड़ी में डाल देना चाहिए। लेकिन क्या है कि जब वो बहू के किरदार से बाहर निकलती है ना, तो परफॉर्मेंस अलग होती है। एक्चुअली बहुओं को बहुओं के किरदार में डालना चाहिए। एनीवेज, ये बहुत लंबी बातें हो गई। पॉइंट की बात ये है कि इमली को ही देख लीजिए, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन ये जो करतब दिखा रही है, बाय गॉड कोई खुली आंखों के साथ नहीं कर सकता। पर्दे पर एक से बढ़कर एक सुपर बहुओं को देखा होगा, जिनके पास अपार शक्ति होती है। लेकिन आज ऐसी टीवी की बहू से मिलवाएंगे जिसे देखकर किसी को भी झटका लग सकता है। इसलिए आप भी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पठान नहीं बल्कि सुपर विमेन इमली अपनी सुपर पावर से आप सभी को शॉक कर सकती है। अब देखिए, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन सड़क पर मोहतरमा पहुंच चुकी हैं, वो भी सब ठीक ठाक से। और तो और उन्हें पता भी है कि सड़क के किनारे टेलीफोन बूथ भी है। यही नहीं, पत्थर उठाकर वो ग्लास भी तोड़ती है। और यही नहीं, अगस्त का नंबर मिलाकर बात भी करती है। इमली के इस सिक्स सेंस को शत शत प्रणाम। विश्वा मुझे बचा के कोई एक अनजान जगह पे लेके आया है जहाँ पे वो मास्क मैन नहीं आ सकता, बट मुझे उसके साथ नहीं रहना है कि क्यों। मैं उसे एक्चुअली इमली उसे पसंद नहीं करती है, तो इसीलिए इमली वहाँ से भाग के उसे रूम में लॉक करके बाहर तो आ चुकी थी, घर पे फ़ोन कर रही थी, और फिर अचानक विश्वा यहाँ पे आ गया। अब मुझे बात करने में अजीब लग रहा है, प्लीज़ डोंट माइंड गाइस। बात दरअसल ये है कि विश्वा इमली को मास्क मैन के डर से
हॉस्पिटल से एक सेफ जगह पर ले आता है। लेकिन इमली को जब पता चलता है कि उसके सामने अगस्त्य नहीं बल्कि विश्वा है, तब वो घर जाने का फैसला करती है और तभी विश्वा के चंगुल से वो भाग जाती है। यही नहीं, अगस्त्य का नंबर मिलाकर बात भी करती है। तभी विश्वा वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो अपनी फीलिंग इमली के सामने एक्सप्रेस करता है। मैं तुमसे नफरत नहीं करता। I love you! I love you! I love you! I love you! विश्वा यहाँ पे आ गया है एंड विश्वा फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है मुझसे कि दैट ही लव्स मी एंड तो ये मैं भी शॉक हो गई। इसके बाद तो सीन करेंगे, फिलहाल अभी यही चल रहा है तो बहुत हाई ड्रामा वैसा वाला सीन चल रहा है, गले का तो एकदम हो गया है बट या अच्छा लग रहा है ऐसे यार। सबसे बड़ी बात है कि मैं सीन कर दी सुबह से, मुझे ना लाइट कुछ मैं फील ही नहीं हो रहा है। दिस इज वेरी गुड थिंग। अब विश्वा को भी इमली से प्यार हो गया है। ऐसे वो खुद नहीं चाहता कि इमली उसकी नजरों से दूर हो जाए, लेकिन इमली के प्यार को अगर कोई कंप्लीट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अगस्त्य है। देखिए विश्वा जी, चिंता के लिए बाबू और उनके परिवार काफी है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल रब से है दुआ में, वैसे दुआ नाम ना बिल्कुल ठीक रखा है रखने वाले ने दुआ के कैरेक्टर का, क्योंकि उनके कैरेक्टर को दुआओं की बड़ी जरूरत पड़ती है। बिकॉज फॉर द वेरी सिंपल रीजन वो हमेशा टारगेट बन के रह जाती हैं। अब कायनात के निशाने पर आ गई है दुआ, लेकिन द गुड पॉइंट इज कि हैदर है उनका साथ देने के लिए। गजल के पेट में मेरा बच्चा बच्चा नहीं है। अभी ये दुनिया मान गई है, लेकिन हॉस्पिटल में, म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में और दुनिया की नजरों में उस बच्चे के नाम के साथ गजल का नाम लिखा जाएगा, आपका नहीं। अरे कुछ समझाओ ना इन्हें कि आंखें बंद करने से अंधेरा हो जाता है, लेकिन तारे नहीं जलाते हैं। गजल के बाद अब कायनात हिल गई है। हमारा मतलब दुनिया से नहीं बल्कि कायनात जो दुआ की ननद है, आज उसने दुआ को अपना निशाना बनाया है। उसने दुआ को तारों की बौछार से घायल कर दिया है। जिसके बाद हैदर कायनात को ताकीद करता है कि वो अपनी जबान पर लगाम दे। जिस लहजे में तुमने दुआ के साथ बात की है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसकी जबान की गलत गजल का बच्चा नहीं तो उसके खिलाफ जहर उगलना बंद कर। बस ये जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूं। अगर मेरी बर्दाश्त का बांध टूट गया ना तो तुम जानती हो यहाँ पे क्या हो। और एक बात आपको भी मैं समझा देता हूं, अगर हमारे यानी मेरे और दुआ के फैसले से कोई सहमत नहीं है तो वे घर छोड़कर जा सकता है। गुस्से की वजह सिर्फ भाभी हैं, क्योंकि जैसे मैंने गजल को मारने की कोशिश की थी तो उन्होंने मेरे खिलाफ गवाही दी है पुलिस में, जिसकी वजह से मुझे पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। और क्योंकि मेरा एक छोटा सा बच्चा है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरा बच्चा उन सब चीज़ों को फेस करे, तो बस वही एक गुस्सा है जो मतलब बहुत मतलब कहते हैं ना कि खून जल रहा है मेरा कि भाभी ने मेरे खिलाफ कैसे बोल दिया। हुआ यूं कि कायनात ने गजल के बच्चे को जान से मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस आई और वहां दुआ ने कायनात के खिलाफ गवाही दी थी। तो उसे इस बात की जिद है कि भला भाभी उसके खिलाफ कैसे हो सकती हैं। कायनात का मानना है कि गजल का बच्चा अख्तर फैमिली को बर्बाद कर सकता है फ्यूचर में, लेकिन दुआ और हैदर उसके बच्चे का सपोर्ट करते हैं कि उस नन्ही जान का आखिर क्या कसूर है। वही तो वजह है कि मैं उनके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ, बहुत टेंशन है मुझे उनकी कि अगर मतलब गजल कुछ कर ना दे तो मैं सिर्फ उन्हें समझाने की कोशिश करूँ। मैंने हर तरीका अपना लिया उन्हें समझाने का, लेकिन वो समझ नहीं रहे। तो शायद ये टोन उन्हें समझ में आए, लेकिन मेरा एक ही मोटो है कि मैं अपने घर को बचाना चाहती हूँ गजल से। अब शो में गजल के बाद भला कौन ड्रामा करेगा, इसलिए राइटर ने निशाना साधा कायनात पर। अब देखते हैं कि कायनात जिस बदले की आग में जल रही है, क्या वो उसे ही जला देगी या उससे दुआ पर कोई असर पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Shut up! नहीं, तू मेरी होने वाली बीवी के साथ बात ही क्यों कर रहा था? तुम्हें पता नहीं तेरी हिस्ट्री के बारे में? तो इस मामले में बिल्कुल ना पड़े, वही तेरे लिए अच्छा होगा। वीर 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 आ गए ना अभी साशा की बातों में। अब उसके बाद जो कलेश होना था वो तो कोई भी नहीं रोक सकता है। बोल क्या कर रहा था मेरी फियांसे के साथ? अब जैसे ही गैरी घर आता है, उसे कहाँ पता था कि वीर आज उससे पूछताछ करने वाला है। वैसे वीर पूछताछ करे भी क्यों ना, उसकी फियांसे का जो मामला है उसे नहीं पसंद आया कि गैरी उसकी फियांसे के साथ कहीं घूमे फिरे, कहीं बात करे। नहीं, तू मेरी होने वाली बीवी के साथ बात ही क्यों कर रहा था? अब वीर को साशा ने एक वीडियो दे दिया है, जिसकी वजह से वीर बौखला गया है कि गैरी कहीं उसकी कीरत को उसी तरह ना छीन ले जैसे उसने अंगद के समय सीरत को शादी से भगा दिया था। तभी तो वीर आज काफी बातों को सुनाने के मूड में है। ओ बंद करिए ड्रामे। छोटा भाई है, बड़े भाई को तो लिहाज रखा नहीं तूने, अब छोटे भाई का खाक रखेगा। बोल तो ऐसे रहा है जैसे हमें पता नहीं है कि तूने अंगद पाजी के ब्याह में क्या किया। सीरत भाभी को बहला फुसला के भगा लिया, वो भी ब्याह वाले दिन। जो साशा आ गई है और साशा ने जो मुझे मेरे खून में घुसा दिया है, उसके बाद ना मैं अपनी सुन सकता हूँ ना घर वालों की सुन सकता हूँ। वीर को तो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं लग सकता वो, क्योंकि जो अंगद की शादी में, अंगद पाजी की शादी में उसने किया, दुल्हन को भगा दिया, वैसे ही वो मेरे शादी में भी कर सकता है। और जिस स्पीड से वो कीरत के साथ मिल रहा है, ऑटोमेटिकली कोई भी वुड बी हस्बैंड तो चिढ़ेगा ही चिढ़ेगा। अब वीर पॉजेसिव हो गया है और अंगद उससे रिलेट कर पा रहा है। साहिबा समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन अंगद साहिबा को इनडायरेक्ट कुछ बातें कह देता है। लेकिन अगर भरोसा ही ना हो तो रिश्ता दम तोड़ ही देता। अरे अरे गैरी, आप पर निशाना साधते हुए अंगद ने तो साहिबा को भी टॉन्ट मार दिया। अब इतनी सारी बातें गैरी को कही जा रही है तो गैरी भी कहाँ शांत रहता। उसने भी ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ पार्क में टहलने गए थे और अगर आते वक्त उन्होंने कुछ खा लिया तो इसमें क्या गलत कर दिया। हम लोग जॉगिंग करने से बात करें, जॉगिंग करने के बाद अगर हमने साथ में कुछ खा लिया उसमें क्या गलत। अब घर वाले गैरी पर विश्वास तो नहीं करते, लेकिन उन्होंने वार्निंग जरूर दे दी है कि अगर वीर को नहीं पसंद कि गैरी कीरत से मिले तो उसे इसे बंद कर देना चाहिए और गैरी को कीरत से दूरी बना लेनी चाहिए। अब दादाजी ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि ये मुद्दा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब गैरी को कीरत से दूर रहने के लिए कह दिया गया ना, और मुझे उम्मीद है कि गैरी इस बात को मानेगा। अब उम्मीद तो बस यही की जा सकती है कि सभी के समझाने के बाद गैरी इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपने प्रोमो देखा है तब तो आप समझ ही जाएंगे कि कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेने वाली है। इंतजार तो बस इस बात का है कि आखिर पहला स्टेप कौन किसकी तरफ लेगा, क्या वो कीरत होगी या होगा गैरी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सोचा था क्या क्या हो गया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा होगा अंकिता लोखंडे को। देखिए, अभी तक जो इतिहास रहा है, टीवी की बहुएं आती हैं, बिग बॉस के खिताब को अपने नाम ले जाती हैं। समहाउ अंकिता लोखंडे कुड नॉट डू दैट। अब जाहिर सी बात है कि वो काफी डिसअपॉइंटेड है, नाराज है। लेकिन ऐसे में अंकिता की एक्चुअल सिचुएशन में आखिरकार कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ उनको लगा कि कुछ बेटर हो सकता था, और क्यों है वो नाराज, जानते हैं। अफसोस कि आपका बिग बॉस के मोहल्ले का सफर इतना ही था। शॉक्ड दैट यू आर नॉट, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि आप यहाँ पर बाहर आ गई हैं। विनर इज मुनावर। आप है
बिग बॉस के इस साल के विनर बिग बॉस का फिनाले हुआ और इस फिनाले में छोटे पर्दे की बहुरानी अंकिता लोखंडे यानी कि आप सबकी प्यारी अर्चना बहुत नाराज दिखी। अब विक्की जैन और अंकिता लोखंडे की बात करें तो बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए इन्होंने अपने रिश्ते को भी दांव पर लगा दिया था। नहीं सुनना मुझे, हद हो गया यार, सब कुछ कर करके मैं थक गया। तेरे साथ जिंदगी में कुछ नहीं किया है तूने। सच बोलना भी चालू करूंगा ना तो सुन नहीं पाएगी। जीत का खिताब तो इन्हें मिला नहीं और झटका तब लगा जब टॉप 4 में ही अंकिता आउट हो गई। अंकिता, यस बिग बॉस। अफसोस कि आपका बिग बॉस के मोहल्ले का सफर इतना ही था। जी बिग बॉस। यानी कि मनारा से भी कम वोट दिखाया गया अंकिता लोखंडे को। जो मुझे जो रिएक्शन मिलता रहा है वो ये था कि अंकिता वुड बी द बिग बॉस विनर दिस टाइम एंड आई एम शॉक्ड दैट यू आर नॉट। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। अब ये बात हजम तो नहीं होती है, लेकिन क्या करें, आंकड़ा ही कुछ ऐसा दिखाया गया। विक्की तो कुछ दिनों पहले ही आउट हो गए थे। अब जब अंकिता आउट हो गई तब जरा देखिए कि कैसे उनका चेहरा उतर गया। ऐसा लग रहा था कि अभी अंकिता को कोई कुछ भी कह देगा तो वो रो पड़ेंगी। उन्होंने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि बिग बॉस में इतना बुरा खेल खेला जाएगा उनके साथ। इस शो में बरकरार रहने के लिए अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने क्या क्या नहीं किया। यहाँ तक कि जब अंकिता लोखंडे की सासू माँ आई तब वो भी रातों रात फेमस हो गई। अब बीती रात सलमान के सामने ही अंकिता और उसकी सास में बहस हो गई। ऐसे शो में नहीं आओगी जहाँ हम लोगों की इमेज पानी में चली जाए। ये वही नहीं मम्मा, मैं ऐसे शो में नहीं आई हूँ, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। लेकिन हाँ, इस घर में आके जो कुछ भी हुआ सच्चाई थी, कुछ ऐसा नहीं था जिससे कि किसी की इमेज खराब हो। अंकिता लोखंडे टॉप 2 में भी नहीं पहुंची। ट्रॉफी घर पर आने की तैयारी थी, सो ट्रॉफी तो आई नहीं। अनाउंसमेंट के बाद अंकिता अपनी मम्मी के साथ देखिए कैसे निकल गई। अंकिता ने किसी से भी बात नहीं की। अब बुरा तो लगेगा क्योंकि अंकिता ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा खेल खेला जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ सर कि मैं टेलीविजन की बेटी हूँ। टेलीविजन इज माई, मतलब ये मेरी जगह है, ये मेरी कर्म भूमि है और यहाँ पर आकर मेरे साथ जो हुआ है ये मेरे भलाई के लिए। अब बिग बॉस के शो में कुछ खामियां थी जो हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। अगर मेकर्स चाहते तो नील और ऐश्वर्या को कुछ समय तक और भी रख सकते थे, क्योंकि अभी उन्होंने खेल खेलना शुरू ही किया था। उसके बाद उन्हें निकाल दिया गया। Get out! Don't show your class. This is what you are. वो खुद आया कि तूने बोला कि चल 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 चल, तूने वहाँ पे बोला। नहीं बोला, आपका पति मेरे पीछे पड़ा है जब से आया है। पति को कोई इंटरेस्ट नहीं तुझ जैसी औरत में। अब अगर मुनव्वर फारूकी की बात करें तो उनका जीतना ये भी हजम नहीं हुआ, क्योंकि शो के दौरान उनकी पास्ट और प्रेजेंट गर्लफ्रेंड ने उनको लेकर कितने सारे खुलासे किए। महिलाओं को लेकर उनकी सोच किस हद तक है, इस बात का भी पता इस शो के जरिए चला। आप मुझसे ये बोलकर आए थे कि आपका ब्रेकअप हो चुका है? जी, आई एम प्रिटेंडिंग दैट आई एम डेटिंग हर। आप टू टाइमिंग नहीं कर रहे थे? आयशा लिसन, Didn't you say I love you too? Yeah, You did, right? Yeah, of course I did. I know everything and I'm not bluffing. सिर्फ मेरी और उसकी बात होती ना तो मैं शायद ये कॉन्वर्सेशन सुन लेती। There were other women involved and you know you have done her dirty. वही मुनव्वर फारूकी जेल भी जाकर आए हैं। आप सबको याद दिला दे कि खतरों के खिलाड़ी के पिछले सीजन में मुनव्वर फारूकी जाने वाले थे, लेकिन उनके पासपोर्ट पर मंजूरी नहीं मिल पाई थी क्योंकि वो जेल जा चुके हैं। अब हम जानते हैं कि ये सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। सॉरी बोलो जहाँ पर एक्चुअली मीन करते हो। जब मीन ही नहीं कर रहे हो सॉरी तो बोलो काय को, और जहाँ पे सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है तो बोलो काय को यार।
तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इनके तोते उड़ गए हैं और मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग्स के लिए। कुल मिलाकर अगर बात करें तो बिग बॉस में इस बार जो जीता है उसे देखकर बहुत लोग खुश नहीं हुए हैं। अब जो शो कंट्रोवर्सी की बुनियाद पे बना हो उस शो के बारे में और क्या कह सकते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।